के बाद प्रेत बन गया था अपने पाप कर्मों से, उसने प्रेत योनि में इस कथा का श्रवण किया और उसकी मुक्ति हो गई, वैकुंठ मिल गई। सोचिए, मरने के बाद भी यह कथा मुक्त करने वाली है। अरे हम तो जीवित हैं और उस प्रेत ने एक ही बार कथा का श्रवण किया, एक बार सुनी और मुक्ति हो गई। हम तो बार बार सुन रहे हैं और सुनते भी रहेंगे। तो जरा सोचिए कि हमारी मुक्ति नहीं होगी क्या? मुक्ति हमारी निश्चित है, लेकिन मुश्किल यहां हो जाती है कि हम मुक्त होना ही नहीं चाहते। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आज के कलिकाल में मुक्ति कठिन नहीं है, मुक्त होना कठिन नहीं है। तो बोले मुक्ति की इच्छा का होना यह कठिन है। हम मुक्त होना ही नहीं चाहते। हा? क्यों? क्योंकि संसार के बंधनों ने ऐसा जकड़ लिया है, ऐसा पकड़ लिया है हमको और हमारे जीवन को कि हम वहीं पर खुश हैं, मुक्ति नहीं चाहते। और तो और छोड़ महाराज, कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि यदि हमारा जन्म हो तो इसी परिवार में। बोलो, हाँ? अरे संत ऋषि समाधि लगाते हैं, भजन पूजा पाठ करते हैं कि हमारा जन्म ही ना हो, हम मुक्त हो जाएं। बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, ये हमको अच्छा नहीं लगता। हमारे मुक्ति मिल जाए, हम मुक्त हो जाएं, वो साधना करते हैं। और एक संसारी जीव होता है, वो ये कहता है महाराज, मरने के बाद यदि जन्म मिले तो इसी परिवार में मिले और इसी घर में मिले। बोलो कैसे मुक्त होगा? मतलब यह है कि मुक्ति तो सहज है, अरे हम स्वयं मुक्त हैं, लेकिन हमने अपने आप को संसार के बंधनों में ऐसा बांध लिया है, ऐसे बंध गए हैं कि मुक्त होना बहुत मुश्किल है। मुक्ति हम चाहते ही नहीं। तो भागवत कथा हमें मुक्ति देने के लिए है। हम इस कथा के माध्यम से मुक्त सहज हो जाए। तो धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। ये धन्य है भागवत की कथा जो धुंधकारी जैसे प्रेत की पीड़ा का विनाश करके उसको मुक्त करती है, उसको आनंद देती है। और भागवत कथा के कुछ सुनने के नियम बताए। देखो, हर कार्य एक समय की सीमा से और मर्यादा से बंधा होता है। हर कार्य समय की सीमा भी है और उस समय की सीमा में हमने मर्यादा में रहना है, हमारी मर्यादा भंग ना हो। तो जो समय की सीमा में रहकर मर्यादा का पालन करता हुआ आगे बढ़ता है, वो सहज मुक्त हो जाता है। उसे फल निश्चित मिलता है, उसके फल को कोई रोक नहीं पाता। तो कथा सुनने के भी कुछ नियम हैं। हाँ, मैंने पिछली कथाओं में भी आपको बताया होगा। सबसे पहला नियम तो यह है कि भगवान की कथा, भागवत की कथा वही व्यक्ति सुन सकता है जो भगवान की दीक्षा से